प्यारे विद्यार्थियों, आज हम उपसर्ग के विषय में बताने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम उपसर्ग को दो पंक्तियों में समझाने का प्रयास कर रहे हैं। दो पंक्ति में, एक पंक्ति से आप उपसर्ग की परिभाषा समझ लेंगे और दूसरी पंक्ति में उसके प्रकार। तो उसको आप ध्यान से देखिए। शब्दों के आगे जुड़कर कर्ता अर्थ है परिवर्तन। शब्दों के आगे जुड़कर कर्ता अर्थ है परिवर्तन। तीन भेद हैं इसके आगत, तद्भव एवं तत्सम। तो पहली पंक्ति जैसे है कि शब्दों के आगे जुड़कर अर्थ में परिवर्तन कर देता है। ये इसकी डिफिनेशन हो गया उपसर्ग का, कि किसी भी शब्द के आगे जुड़ करके उसके अर्थ में परिवर्तन कर दे, वो उपसर्ग है। तीन भेद है इसके आगत, तद्भव और तत्सम। तत्सम उपसर्ग होते हैं, तद्भव उपसर्ग होते हैं और आगत उपसर्ग होते हैं। तो इस तरह से अगर यह दो पंक्ति याद आप रखेंगे तो उसका डिफिनीशन और उसके प्रकार कभी नहीं भूल पाएंगे। अब हम चलते हैं उपसर्ग की जो मुख्य परिभाषा है उस पर। जो शब्दांश किसी शब्द के प्रारंभ में जुड़कर, शब्द का अंश, माने छोटा सा शब्द, पूरा शब्द नहीं होगा, वो शब्द का अंश होगा। किसी शब्द के प्रारंभ में मतलब पहले, जैसा कि आगे परिभाषा भी कह रहा है, जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन या विशेषता उत्पन्न करके एक नए शब्द की रचना करता है, उसे उपसर्ग कहते हैं। ये तकनीकी परिभाषा हुआ, मतलब प्रमुख परिभाषा, लेकिन समझने के लिए वो दो लाइन का जो पंक्तियां हैं वो पर्याप्त है। फिर से हम एक बार रिपीट कर देना चाहते हैं। जो शब्दांश किसी शब्द के प्रारंभ में जुड़ करके, प्रारंभ माने पहले, आगे, अर्थ में परिवर्तन कर देगा। जब जोड़ेंगे तो अर्थ में परिवर्तन हो जाएगा किसी मूल शब्द में, या विशेषता उत्पन्न करके एक नए शब्द की रचना करता है, उसे उपसर्ग कहते हैं। इसके तीन प्रकार है, तीन भेद है, जैसा कि हमने उस दो लाइन की पंक्ति, दो पंक्ति का जो कविता था उसमें ही बता दिया था। पहला है तत्सम या संस्कृत के उपसर्ग। तत्सम या तत्व माने उसके सम, समान या संस्कृत के सीधे सीधे शब्द या उसके समान जो प्रयोग होते हैं। दूसरा है तद्भव माने उससे उद्भव हुए या हिंदी के उपसर्ग, इसको कह सकते हैं। तीसरा है विदेशी या आगत उपसर्ग। आगत मतलब आया हुआ किसी दूसरी भाषा से जो हमारे हिंदी में आया है। तो पहला है तत्सम या संस्कृत के उपसर्ग। तत्सम शब्द संस्कृत के दो शब्द तत् और सम के योग से बना है, जिसमें तत् मन का अर्थ होता है वह या उसके, उस, सम माने समान, अर्थ ही बता रहा है कि उसके समान। उसके माने किसके, जो प्राचीन हमारी भाषा है संस्कृत, उसके समान। जो उस माने संस्कृत के लिए प्रयोग किया गया है, जो प्राचीन भाषा है हमारे देश की, तो उस संस्कृत के समान हो वह तत्सम है। अतः हम कह सकते हैं, अब इसका तकनीकी डिफिनीशन देखिए, परिभाषा देखिए। संस्कृत के जो उपसर्ग हिंदी में अपने मूल रूप में प्रयुक्त होते हैं, उन्हें तत्सम उपसर्ग कहते हैं। फिर से एक बार देख लीजिए। संस्कृत के जो उपसर्ग हिंदी में अपने मूल रूप से सीधे सीधे संस्कृत वाले, बिना किसी परिवर्तन के प्रयुक्त हो जाते हैं, उसे तत्सम उपसर्ग कहते हैं। उन्हीं को संस्कृत उपसर्ग के नाम से भी जाना जाता है। अब जैसे एग्जाम्पल, अब हम चलते हैं, इसके कुछ उदाहरण हम देते हैं। जैसे अ है उपसर्ग, इसका अर्थ होता है कमी, अभाव या निषेध। तीनों अर्थ में प्रयोग होता है अ का। अब शब्द कैसे जुड़ा है, ये ज्ञान शब्द है, ज्ञान में अ जुड़ गया, अज्ञान। धर्म में अ प्रत्यय जुड़ करके, उपसर्ग जुड़ करके अधर्म हो गया। भाव में अजुड़ करके अभाव हो जाएगा, इसी तरह से। अब हम चलते हैं अगले उपसर्ग पर। दो दो बताने का प्रयास करें, क्योंकि बहुत ज़्यादा है, ज़्यादा शब्द को नहीं बताया जा सकता है, इसलिए हम दो बताने का प्रयास कर रहे हैं सब में।
अन उपसर्ग है, अ न, अ आधा न, इसका अर्थ होगा अभाव, निषेध। अन, अंत में अन जुड़ गया, अनंत शब्द है अंत, उपसर्ग है अन, दोनों जुड़ करके अन प्लस अंत अनंत। उसी तरह से इच्छा शब्द है, उसमें अन जुड़ गया, अनिच्छा। अब चलते हैं नेक्स्ट, अति। अति माने होता है बहुत और अधिक, बहुत और अधिक दोनों अर्थों में प्रयोग होता है। तो जैसे रिक्त में मूल शब्द है, रिक्त में अति जुड़ गया, अतिरिक्त शब्द बन गया। अंत मूल शब्द है, उसमें अति जोड़ दिए, अत्यंत हो गया। इसके बाद है अधि, उपसर्ग अधि। अधि का अर्थ होगा ऊंचा, श्रेष्ठ, प्रधान और मुख्य, चार अर्थों में प्रयोग किया जाता है ये। तो जैसे अक्ष मूल शब्द है, अधि जुड़ गया, अध्यक्ष। आदेश मूल शब्द है, उसमें अधि जुड़ गया, अध्यादेश। इसी तरह नेक्स्ट शब्द है उपसर्ग अनु, इसका अर्थ होगा पीछे, बाद में, समान। करण शब्द है, करण मूल शब्द है, उसमें अनु जुड़ गया, अनुकरण। राग मूल शब्द है, उसमें अनु जुड़ गया, अनुराग। नेक्स्ट उपसर्ग है अप, इसका अर्थ होगा बुरा और हीन। मान शब्द है, मूल शब्द मान में अप जुड़ गया, अपमान। व्यय मूल शब्द है, उसमें अप जुड़ गया, अपव्यय। नेक्स्ट उपसर्ग है अभि। सब ये संस्कृत के उपसर्ग की बात हो रही है, तत्सम उपसर्ग की बात चल रही है, मैं बता रहा हूँ। अभि, अभि का अर्थ होगा, इसके कई अर्थ होते हैं, और, सामने, समीप, निकट, पूर्ण, 5 शब्द अर्थों में प्रयोग होता है अभि का। जैसे मुख मूल शब्द है, उसमें अभि जुड़ गया, अभिमुख। यान मूल शब्द है, अभि जुड़ गया, अभियान। नेक्स्ट उपसर्ग है अव, इसका भी 5 अर्थ है, बुरा, हीन, अंत, पतन, नीचे। अव में, अव जो उपसर्ग है, गुण मूल शब्द है, गुण में अव जुड़ गया, अवगुण। शेष मूल शब्द है, शेष में अव जुड़ गया, अवशेष। आ उपसर्ग है, इसका अर्थ तक, समेत, और, 3 अर्थ में प्रयोग किया जाता है। मरण मूल शब्द है, उसमें आ जोड़ दिए, आमरण। जन्म मूल शब्द है, उसमें आ जोड़ दिए, आजन्म। इसी तरह से है उत या उद। तो उत में का अर्थ होगा ऊंचा या श्रेष्ठ, दोनों अर्थ होता है। कर्ष शब्द है, कर्ष में उत जोड़ दिए, उपसर्ग बन गया शब्द उत्कर्ष। मूल शब्द है भव, भव में उत जोड़ दिए, उद्भव। इसी तरह से है नेक्स्ट उप, उपसर्ग। उप का अर्थ होता है छोटा, समान, निकट, गौड़। मूल शब्द है नाम में उप जोड़ दिए, उपनाम। ग्रह में मूल शब्द है ग्रह, उसमें उप जोड़ दिए, उपग्रह। नेक्स्ट उपसर्ग है दुस, दु आधा स, दु आधा र या दुह। अर्थ होगा बुरा, हीन, कठिन। जैसे गुण में दुर जोड़ दिए, दुर्गुण। साहस में दु आधा स, दुस जोड़ दिए, दुस्साहस। नेक्स्ट है, नेक्स्ट शब्द है निस, नी आधा स, नी आधा र, निस और निर। इसका अर्थ होगा बिना, रहित और निषेध, 3 अर्थों में प्रयोग होता है। मूल शब्द है काम, इसमें जुड़ गया निस, निष्काम। मूल शब्द है विघ्न, में निर जुड़ गया, निर्विघ्न, उपसर्ग जुड़कर। फिर है नी, निषेध और नीचे, इसका अर्थ होता है उपसर्ग है नी, निषेध और नीचे। जैसे मूल शब्द है बंध, उसमें नी जोड़ दिए हैं, निबंध। मूल शब्द है युक्ति, नी जोड़ दिए, नियुक्ति। नेक्स्ट उपसर्ग है परा, इसका अर्थ होगा उल्टा, विपरीत, रहित। जय में जैसे मूल शब्द है जय, उसमें उपसर्ग जुड़ दिए परा, पराजय। क्रम मूल शब्द है, उसमें परा जोड़ दिए, पराक्रम। नेक्स्ट उपसर्ग है परि, परि का अर्थ होगा चारों ओर, अतिशय, अतिशय माने बहुत अधिक। आवरण मूल शब्द है, उसमें पर जोड़ दिए, पर्यावरण। क्रमा मूल शब्द है, पर जोड़ दिए, परिक्रमा।
आगे नेक्स्ट उपसर्ग है प्र मतलब इसका अर्थ होगा अधिक, आगे। दो होता है अर्थ, अधिक और आगे। ख्यात शब्द है, उसमें प्र जोड़ दिए, प्रख्यात। स्थान शब्द है, मूल, प्र जोड़ दिए, प्रस्थान। नेक्स्ट हम उपसर्ग देखते हैं। प्रति, इसका अर्थ होगा हरेक, सामने, विरुद्ध। जैसे ध्वनि, मूल शब्द है, प्रति जोड़ दिए उपसर्ग, इसमें प्रतिध्वनि। मूल शब्द है एक, प्रति जोड़ दिए, प्रत्येक। नेक्स्ट उपसर्ग है वि, इसका अर्थ होगा अभाव, विशेषता और विभिन्नता। तीन अर्थ होता है में प्रयोग होता है। योग मूल शब्द है, वी जोड़ दिए, वियोग। ज्ञान मूल शब्द है, वी जोड़ दिए, विज्ञान। नेक्स्ट है उपसर्ग सम, इसका अर्थ होगा सहित, अच्छा, पूर्ण। जिसका अर्थ मूल शब्द है योग में सम जोड़ दिए उपसर्ग, संयोग। तोष मूल शब्द है, उसमें सम जोड़ दिए, संतोष। नेक्स्ट है उपसर्ग सु का अर्थ होता है शुभ या अच्छा। बोध मूल शब्द में सु उपसर्ग जोड़ करके सुबोध। पुत्र में मूल शब्द में उपसर्ग सु जोड़ दिए, सुपुत्र। इसी तरह से है उपसर्ग नेक्स्ट है कु माने होता है बुरा। अब कर्म मूल शब्द है, उसमें कु उपसर्ग जोड़ दिए, कुकर्म। रूप मूल शब्द है, कु जोड़ दिए, कु प्लस रूप, कुरूप हो गया। नेक्स्ट है स उपसर्ग, जिसका अर्थ होता है सहित। मूल शब्द है जैसे फल में स उपसर्ग जोड़ दिए, सफल। प्रेम मूल शब्द है, स जोड़ दिए, सप्रेम। इसके अतिरिक्त कुछ विशेष भी हैं संस्कृत भाषा के। कुछ शब्द और अव्यय ऐसे हैं, संस्कृत भाषा के कुछ शब्द और अव्यय ऐसे हैं जिसका स्वतंत्र रूप में भी प्रयोग होता है और समास रचना में भी। स्वतंत्र रूप से भी कर सकते हैं और सामासिक शब्दों में भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। कुछ और भी मूल शब्द कुछ संस्कृत भाषा के शब्द हैं। अव्यय ऐसे हैं, अव्यय वह शब्द होता है जिस पर लिंग, वचन और काल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, उसे अव्यय शब्द कहते हैं। तो कुछ ऐसे भी संस्कृत के अव्यय शब्द हैं जिसका उपसर्ग के रूप में प्रयोग होता है तथा समास में भी उसका प्रयोग होता है। ऐसे कुछ उदाहरण भी हम देना चाहते हैं। तो पहला उपसर्ग है अधः। अधः का अर्थ होता है नीचे, निम्न। जैसे पतन मूल शब्द में अधः जोड़ दिए तो अधः, अधोपतन। गति मूल शब्द है, अधः जोड़ दिए, अधोगति। उसी तरह से अंतः और अंतर, अंत आधार, इन दोनों का अर्थ होगा भीतर। जैसे करण मूल शब्द है, उसमें अंतः जोड़ दिए, उपसर्ग हो गया अंतःकरण। नेक्स्ट है मूल शब्द है मन में अंतर, दूसरा वाला अंतर जोड़ दिए, अंतर प्लस मन, अंतर्मन। अंत आधार है अंतर, मन जोड़ दिया, अंतर्मन। अलम, अल आधम, अलम का अर्थ होता है बहुत। जैसे कार मूल शब्द है, अलम जोड़ दिए, अलंकार। करण मूल शब्द है, अलम जोड़ दिए, अलंकरण। इसी तरह से उपसर्ग है सह। सह का अर्थ होगा साथी। जैसे योग मूल शब्द में सह जोड़ दिए, सहयोग। मति मूल शब्द है, उसमें सह जोड़ दिए, सहमति। नेक्स्ट उपसर्ग है सम। सम का अर्थ होगा समान। जैसे कोण मूल शब्द है, सम उपसर्ग जोड़ दिए, समकोण। कालीन मूल शब्द है, उसमें सम जोड़ दिए, समकालीन। सत्य, स आधा त, सत्य। सत्य का अर्थ होगा अच्छा, सच्चा। सत्य मूल शब्द है जन में सत्य जोड़ दिए, सज्जन। आचार मूल शब्द है, सत्य जोड़ दिए, सदाचार। स्व उपसर्ग है, जिसका अर्थ होगा अपना। मूल शब्द है देश, स्व जोड़ दिए, स्वदेश। राज्य मूल शब्द है, स्व उपसर्ग जोड़ करके इसमें स्वराज्य हो गया। उसी तरह से स्वयं, स्वयं माने अपने आप। वर मूल शब्द है, वर में स्वयं जोड़ दिए, स्वयंवर। सेवक मूल शब्द में स्वयं जोड़ दिए, स्वयं सेवक। चिर, बहुत देर, इसका अर्थ होगा चिर का बहुत देर। जैसे काल में चिर जोड़ दिए, चिरकाल।
स्थाई में चिर जोड़िए चिर अस्थाई, स्थाई में चिर उपसर्ग जुड़े चिर अस्थाई। उसी तरह से है वहिर, वहिष और वहिर, तीनों का अर्थ होता है बाहर। वहिर गमन मूल शब्द में वहिर जोड़ दिए वहिर्गमन, और कार मूल शब्द में वहिष जोड़ दिए वहिष्कार। मुखी में मूल शब्द में अगर वहिर जोड़ दिए बहिर्मुखी। तो इस तरह से उपसर्ग, नेक्स्ट उपसर्ग देखते हैं। नेक्स्ट उपसर्ग है पूरा। पूरा का अर्थ होगा पहले। काल मूल शब्द में पूरा जोड़ दिए पूरा काल। लेख मूल शब्द है, उसमें पूरा जोड़ दिए पूरा लेख। इस तरह से बहुत से शब्द बन सकते हैं, मैं दो दो एग्जाम्पल दे रहा हूँ। उपसर्ग नेक्स्ट है पुनर, पुनः, इसका अर्थ होगा फिर। जन्म मूल शब्द है, पुनर् जोड़ दिए पुनर्जन्म। निर्माण मूल शब्द है, पुनः जोड़ दिए पुनर्निर्माण। इसी तरह से प्राक और प्राग, प्रा आधा क और प्रा आधा ग, इसका अर्थ होगा पहले। जैसे कथन में प्राक जोड़ दिए प्राक कथन। प्राक वैदिक शब्द जो है, वैदिक, वैदिक मूल शब्द में प्राक जोड़ दिए प्राग वैदिक। प्राग वैदिक, प्रा आधा ग वैदिक, प्राग वैदिक। नेक्स्ट है प्रादुर, जिसका तिरस और तिरह। प्रादुर, प्रादु अधरा, तीर अधस, तिरह, इसका अर्थ होगा प्रादुर का प्रकट होना, तिरस और तिरह का तुच्छ और निषेध। तो भाव मूल शब्द है, उसमें प्रादुर जोड़ दिए प्रादुर्भाव। कार मूल शब्द है, तिरस जोड़ दिए तिरस्कार। भाव मूल शब्द है, उसमें तिरह जोड़ दिए तिरोभाव। तो तीनों का एक एक एग्जाम्पल हो गया। नेक्स्ट है पुरस। पुरस मतलब पूरा आधा सा, पुरस मतलब सामने। कार मूल शब्द में पुरस जोड़ दिए पुरस्कार। इस तरह से तत्सम शब्दों का जो प्रमुख उपसर्ग थे और कुछ अव्यय शब्द संस्कृत के वो लगभग समाप्त हुआ। अब तद्भव या हिंदी के उपसर्ग, उपसर्ग का दूसरा प्रकार है तद्भव या हिंदी के उपसर्ग, इसके विषय में देखते हैं। तो संस्कृत के जो उपसर्ग हिंदी में तद्भव शब्दों के साथ मिलकर नए शब्द की रचना करते हैं। संस्कृत का जो उपसर्ग हिंदी में तद्भव शब्दों के साथ मिल करके नए शब्दों का रचना करते हैं। तद्भव मतलब उससे उद्भव हुआ, संस्कृत से जो उद्भव होकर परिवर्तित होकर के हिंदी शब्द हो गए हैं, उसे तद्भव शब्द कहते हैं। अथवा कुछ परिवर्तन के साथ, या संस्कृत के शब्द ही हैं, संस्कृत के उपसर्ग ही हैं, कुछ परिवर्तन करके हिंदी में प्रयुक्त होने लगे हैं, उन्हें तद्भव या हिंदी के उपसर्ग कहते हैं। हिंदी में प्रयोग होने वाले प्रमुख तद्भव उपसर्ग, उसके उदाहरण को हम इस प्रकार हैं, उसको बताने जा रहे हैं। तो पहला है अ माने अभाव, अर्थ है अभाव। जैसे टल मूल शब्द है, उसमें लग गया अटल। उसी तरह से है मूल शब्द है छूत, छूत में अ उपसर्ग जोड़ दिए अछूत। नेक्स्ट उपसर्ग है अन, जिसका अर्थ होगा निषेध, अभाव। पढ़ मूल शब्द में अन जोड़ दिए अनपढ़। मूल शब्द है मोल, उसमें अन जोड़ दिए अनमोल। इसके बाद नेक्स्ट उपसर्ग है अध, अध माने आधा। जैसे मरा मूल शब्द है, उसमें अध जोड़ दिए अधमरा। पका मूल शब्द है, अध जोड़ दिए अधपका। नेक्स्ट है उपसर्ग उन, उन मतलब एक कम। जैसे हिंदी की गिनती हम करते हैं, उसमें इसका प्रयोग होता है। जैसे 30 मूल शब्द है, उसमें उन जोड़ दिए उपसर्ग, तो एक कम हो जाएगा 29, 29 मतलब 29 और 30 मतलब 30। उसी तरह से 60, 60 मैंने 60 में उन जोड़ दिए कम हो गया, तो 59, 59 को बोलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट उपसर्ग है औ, औ का अर्थ होगा हीन। जैसे गुण, गुण शब्द है, औ जोड़ दिया अवगुण। उसी तरह से औ प्लस तार, औ जोड़ दिए तार मूल शब्द में, तो हो गया अवतार, अवतार। नेक्स्ट कु,
तो क और कु दो उपसर्ग हैं, बुरा और हीन, दो अर्थ होता है इसका। तो जैसे पूत मूल शब्द में क जोड़ दिए कपूत, मतलब बुरा पुत्र। और चाल, चाल मूल शब्द में कु जोड़ दिए कुचाल। उसी तरह से चौ, चौ माने चार। राहा, राह मूल शब्द है, उसमें चौ जोड़ दिए चौराहा। मास, मासा मूल शब्द है, चौ जोड़ दिए चौमासा, 4 महीने वाला। चौराहा जो 4 राह आके मिलता हो। इसके बाद है उपसर्ग नी, नी माने रहित, बिना। डर मूल शब्द में नी जोड़ दिए निडर। हत्था मूल शब्द में नी जोड़ दिए निहत्था। उसके बाद है दू, दू माने दो, बुरा, हीन। जैसे गुना मूल शब्द है, गुना में दू जोड़ दिए दुगुना। भाषी मूल शब्द में दू जोड़ दिए दुभाषी। पर उपसर्ग है, पर का अर्थ होता है दूसरा, पराया या दूसरी पीढ़ी का। 3 अर्थ होता है इसका। जैसे देश मूल शब्द में पर लगा दिए परदेश। हित मूल शब्द में पर जोड़ दिए परहित। नेक्स्ट है उपसर्ग बिन, अर्थ होगा बिना, रहित, बिना और रहित। इसका मूल शब्द है मांगा, में बिन जोड़ दिए बिन मांगा। देखा मूल शब्द में बिन जोड़ दिए बिन देखा। भर, नेक्स्ट है भर उपसर्ग, जिसका अर्थ होगा पूरा, भरा हुआ। मूल शब्द है पेट, पेट में भर जोड़ दिए भर पेट। मार, मार में भर उपसर्ग जोड़ देने से भरमार हो जाएगा। नेक्स्ट है सु और स और सु दो उपसर्ग है, जिसका अर्थ होगा अच्छा और सहित। जैसे जान मूल शब्द में सु जोड़ दिए सुजान। पूत में स उपसर्ग जोड़ दिए, मूल शब्द है पूत, उपसर्ग है सपूत। ती, तब छोटी का मतलब ती का अर्थ होता है 3। जैसे कोना, कोना माने कार्नर, कार्नर को कोना बोलते हैं। ती उपसर्ग जोड़ दिए तिकोना। रंगा मूल शब्द है, ती जोड़ दिए तिरंगा। प्रमुख उपसर्ग हो गए। इसके जो मूल शब्द था वो कंप्लीट हुआ। जो उपसर्ग थे उसके तद्भव और हिंदी का उपसर्ग जो प्रमुख थे ये। अब हम चलते हैं नेक्स्ट जो प्रकार है उपसर्ग का, विदेशी या आगत उपसर्ग। विदेशी या आगत उपसर्ग, आगत में दूसरी भाषाओं से। हिंदी में उर्दू, फारसी और अंग्रेजी आदि विदेशी भाषाओं के जो उपसर्ग आए हैं, किसी भी विदेशी भाषा के शब्द, ज़्यादातर हमारे हिंदी में अरबी फारसी के शब्द आए हैं और अंग्रेजी के भी कुछ आए हैं। तो विदेश दूसरे भाषाओं से आए हुए उपसर्ग को हम आगत या विदेशी उपसर्ग कहते हैं। इसको कुछ प्रमुख उदाहरण हम लेते हैं जो प्रमुख रूप से ज़्यादा इस्तेमाल होता है हिंदी में। ऐन उपसर्ग है, जिसका अर्थ होगा ठीक, सही। वक्त मूल शब्द है, ऐन जोड़ दिया ऐन वक्त। जैसे मौका मूल शब्द है, उसमें ऐन जोड़ दिए ऐन मौका। कम मूल उपसर्ग है, उसका अर्थ होगा थोड़ा या हीन। जोर मूल शब्द है, उसमें कम जोड़ दिए कमजोर। तो इस तरह से खुश उपसर्ग है, इसका अर्थ होगा अच्छा, उत्तम। नसीब मूल शब्द है, खुश जोड़ दिए खुश नसीब। बू मूल शब्द है, उसमें खुश जोड़ दिए खुशबू। ये सब है अरबी फारसी के शब्द हैं। ये जो अभी हम बता रहे हैं ये अरबी और फारसी के उपसर्ग हैं जो हिंदी में इस्तेमाल होते हैं। गैर बिन, बिना, रहित दो होता है इसका अर्थ। जिम्मेदार मूल शब्द में गैर जोड़ दिए गैर जिम्मेदार, सब अरबी और उर्दू के शब्द हैं। कानूनी मूल शब्द में गैर जोड़ दिए गैर कानूनी। इसके बाद है नेक्स्ट उपसर्ग है दर, अर्थ होता है में। असल मूल शब्द है, दर जोड़ दिए दरअसल। कार मूल शब्द में दर जोड़ दिए दरकार। ना उपसर्ग है नेक्स्ट, इसका अर्थ होता है नहीं। लायक मूल शब्द में ना जोड़ दिए नालायक। समझ मूल शब्द में ना जोड़ दिए ना समझ। उस तरह से नेक्स्ट उपसर्ग है ब, ब का अर्थ होता है से या के साथ। तो खूबी, खूबी में ब उपसर्ग लगा दिए बखूबी। दौलत मूल शब्द में ब जोड़ दिए बदौलत। नेक्स्ट उपसर्ग है बद, का अर्थ होता है बुरा। सूरत मूल शब्द में बद जोड़ दिए बदसूरत।
तमीज मूल शब्द है, तमीज में बद जोड़ दिए, बदतमीज। नेक्स्ट उपसर्ग है बे। नेक्स्ट उपसर्ग है बे, जिसका अर्थ होता है अभाव या रहित। शर्म मूल शब्द है, उसमें बे जोड़ दिए, बेशरम। कसूर मूल शब्द है, बे जोड़ दिए, बेकसूर। नेक्स्ट उपसर्ग है ला, जिसका अर्थ होता है बिना या अभाव। परवाह मूल शब्द में ला जोड़ दिए, लापरवाह। जवाब मूल शब्द में ला उपसर्ग जोड़ दिए, लाजवाब। इसके बाद है बा माने सहित, जैसे इज्जत मूल शब्द है, उसमें बा जोड़ दिए, बाइज्जत, तो इज्जत सहित। कायदा मूल शब्द है, बा जोड़ दिए, बाकायदा। नेक्स्ट है सर। सर मूल उपसर्ग है, जिसका अर्थ होता है मुख्य। ताज मूल शब्द में सर जोड़ दिए, सरताज। हद मूल शब्द है, उसमें सर जोड़ दिए, सरहद। हम उपसर्ग है नेक्स्ट, जिसका अर्थ होता है साथ या एक समान। राही मूल शब्द में हम जोड़ दिए, हमराही। सफ़र में हम जोड़ दिए, हम सफ़र। उपसर्ग नेक्स्ट है हर, प्रत्येक। एक में हर जोड़ दिए, हर एक। दम मूल शब्द में हर जोड़ दिए, हरदम। अब अंग्रेजी के कुछ उपसर्गों को भी हम देख लेते हैं जो अंग्रेजी से हिंदी में आए हैं। जैसे सब है, अर्थ होता है उप या अधीन। सब इंस्पेक्टर, सब प्लस इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर। सब इंचार्ज इसमें जुड़ा हुआ है, इसमें सीधे सीधे जुड़ता है। वाइस का मतलब होता है उप। वाइस चांसलर, वाइस प्रेसिडेंट या वाइस प्रिंसिपल इत्यादि। डिप्टी का अर्थ होता है उप सहायक। डिप्टी कलेक्टर, डिप्टी कमिश्नर। उसी तरह से हेड मुख्य, हेड मास्टर, हेड कांस्टेबल। चीफ का अर्थ होता है मुख्य। चीफ मिनिस्टर, चीफ सेक्रेटरी। एक से अधिक उपसर्गों का प्रयोग। कुछ ऐसे भी शब्द हैं जिसमें एक से अधिक उपसर्ग प्रयोग होता है। अभी तक हमने देखा एक उपसर्ग था एक शब्द में। कुछ ऐसे भी शब्द हैं जो एक से अधिक उपसर्गों का प्रयोग होता है, जैसे प्रत्युपकार। प्रति उपसर्ग एक है, प्लस उप उपसर्ग है और मूल शब्द है कार। प्रति उपकार, दो इसमें उपसर्ग जुड़े हैं, प्रति और उप। समालोचना, इसमें सम एक उपसर्ग है, दूसरा उपसर्ग है आ। आलोचना मूल शब्द है, सम आलोचना। सुविख्यात, इसमें भी दो उपसर्ग हैं, सम और वी। सुविख्यात, सु और वी प्लस ख्यात। सुविख्यात मूल शब्द है ख्यात। निराभिमानी, निर एक उपसर्ग है, दूसरा है अभि और मूल शब्द है मानी, निराभिमानी। व्याकुल उस तरह से वी पहला उपसर्ग है, दूसरा है आ और कुल मूल शब्द है व्याकुल। उस तरह से समागम, सम और आ दो उपसर्ग जुड़ करके मूल शब्द गम में समागम। सुसंगठित, इसमें भी दो उपसर्ग है, सु और सम। गठित मूल शब्द है, सुसंगठित। अप्रत्यक्ष, इसमें दो उपसर्ग है, अ और प्रति। अक्ष में जोड़ करके अप्रत्यक्ष हो गया। असुरक्षा, अ और सु दो उपसर्ग है जो रक्षा मूल शब्द के साथ जुड़ करके असुरक्षा। सत संदेश, इसमें सत और सम दो उपसर्ग का प्रयोग किया गया है, मूल शब्द है देश, तो हो गया सत संदेश। कुछ उपसर्गों की प्रमुख बातें हैं जिसको आप लोग ध्यान से समझ लेंगे। मुख्य बात है, इसको ध्यान देना होगा। उपसर्ग भाषा की सार्थक एवं वर्ण के पश्चात लघुतम इकाई है। इसका स्वतंत्र प्रयोग नहीं होता है, ये ध्यान रखना है। हिंदी में तत्सम, तद्भव और विदेशी शब्दों का प्रयोग होता है। दूसरा ये मुख्य बात थी। तीसरा मुख्य बात ये जो याद रखने वाली है, कुछ उपसर्ग एक से अधिक अर्थों में भी प्रयुक्त होते हैं। जैसे प्रति उपसर्ग का प्रयोग सामने, विरोध या प्रत्येक आदि अर्थ में होता है। जैसे प्रत्यक्ष, प्रतिवाद और प्रत्येक, अलग से भी तीन अर्थों में इसका प्रयोग हो जाता है। कुछ शब्दों में एक से अधिक उपसर्गों का एक साथ भी प्रयोग हो जाता है, जैसे अभी हमने एग्जाम्पल दिया था। सुविख्यात, सुविख्यात, सुवि दो उपसर्ग जुड़ा है ख्यात में, सुविख्यात। एक ही नेक्स्ट पॉइंट है, एक ही उपसर्ग दो अलग अलग प्रकार का हो सकता है। एक ही उपसर्ग दो अलग अलग प्रकार का भी हो सकता है। जैसे अ उपसर्ग तद्भव
और तत्सम दोनों प्रकार का होता है। असत्य, अपठ, सत्य में अ जुड़ करके असत्य और पठ में अ जुड़ करके अपठ। तो तत्सम है सत्य, असत्य, और अपठ तद्भव है, दोनों में प्रयोग होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, उपसर्गों से शब्द निर्माण करते समय संधि नियमों का भी ध्यान रखना चाहिए। संधि नियम का भी पालन होना चाहिए। जैसे प्रति प्लस एक, प्रत्येक, प्रत्येक नहीं लिखेंगे, प्रत्येक लिखेंगे। उसी तरह से सत प्लस जन, सज्जन, सत प्लस जन, सज्जन। तो संधि नियमों का भी पालन होता है। ये मुख्य बातें हैं। इस तरह से उपसर्ग समाप्त हुआ। अगर उपसर्ग समझने में और कोई दिक्कत हुई हो या कोई कहीं समस्या महसूस हुआ हो तो निश्चित रूप से कमेंट बॉक्स में लिखें, यथाशीघ्र दूर करने का प्रयास किया जाएगा।